राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक है और हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो ठीक है, पहली बात तो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए हमारा इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के, है ना, एंड बी हमारा इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज के। ये दो बात हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि ए बी माइनस बी ए बताना है फाइंड करके कि स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें गिवन क्या है, ए बी माइनस बी ए। क्या आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद है? पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। ए का ट्रांसपोज हमारा ए होता है, के इंटू ए, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका ट्रांसपोज करोगे आप तो आपको इक्वल मिलेगा के इंटू में ए के ट्रांसपोज के। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। यहाँ अगर माइनस होता, ए माइनस बी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए माइनस बी होता, ठीक है। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। बाकी तो याद रहेंगे आपको, ये भूल जाते हैं। एक इंटू बी टोटल का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बी आगे आ गया ए पीछे चला गया, ठीक है। यूज़ करें, हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लो एक मैट्रिक्स एम है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एम इक्वल टू माइनस एम के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एम का माइनस एम इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। माइनस इस साइड ले आए हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूफ ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। करो, देखो वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, है ना। तो ये इक्वल होता है हमारा ए का ट्रांसपोज, यहाँ ए क्या है, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ए इंटू में बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है, जो पीछे लिखा है बी लिखा है पीछे, तो बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, है ना। यूज़ कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे पीछे क्या है ए है ना, मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज आएगा। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करते जा रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आगे बढ़ो, हमें क्या पता है, बी का ट्रांसपोज इक्वल है हमारा बी के, और ए का ट्रांसपोज हमारा इक्वल है ए के, मतलब मैं बी डैश की जगह पे बी लिख सकता हूँ और ए डैश की जगह पे ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सेम काम यहाँ पे भी, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे भी है यहाँ पे। अब आगे देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ए इंटू में बी माइनस बी इंटू में ए का टोटल का ट्रांसपोज है, जो कि इक्वल आ रहा है इसके। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए। अब आपको दिखा, बन गया ऐसा कुछ, है कि नहीं। देखो m, अगर मैं इसको पूरे को m मानता हूँ, m का ये रहा, m का ट्रांसपोज हमारा, m का ये पूरा m मान लो उसको, m का ट्रांसपोज हमारा इक्वल आ रहा है माइनस m के, है ना। सेम वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। तो प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ बताओ, कि हमारा जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स हमारा, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लिख दो बस, सिंपल सी बात थी, हैंस प्रूफ, ठीक है। इतना करना था बस, आपको याद कर रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। और करना क्या है ये समझना होगा बस, कि हमें करना क्या था, हमें यहाँ तक पहुँचना था, और जो हम आराम से पहुँच गए, ठीक है।